कराची में गुलशन इकबाल लीपा पुल के करीब दिल खराश वाकया। 3 साल का बच्चा शॉपिंग मॉल के सामने खुले मैन होल में गिर गया। वालिदा का रो रो कर बुरा हाल, हुकूमत से मदद की दुहाई। इब्राहिम की तलाश के लिए भारी मशीनरी के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डिप्टी मेयर कराची का जिम्मेदारों को सजा देने का वादा, बच्चे के दादा गम से निढाल। रेस्क्यू ऑपरेशन तेज करने का मुतालबा। मेरी आपसे दरख्वास्त यह है कि मुझे मेरा बच्चा मिलना चाहिए और मैं उस वक़्त तक मैं यहाँ पर खड़ा रहूँगा और मैं यहाँ पर मज़ाहमत करूँगा जब तक मेरा बच्चा नहीं मिलता। कराची में खुले मैन होल शहरियों के लिए वबाल जान। मुश्तइल शहरियों का यूनिवर्सिटी रोड ब्लॉक करके एहतजाज। मेयर कराची के खिलाफ नारे। शहर कायद में रवां बरस मैन होल में गिरने से 20 शहरी जाँ बहक हो चुके। गुज़श्ता साल भी 19 शहरी जान से गए थे। विफाकी हुकूमत का शहरियों के लिए रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान। पेट्रोल 2 रुपए फी लीटर सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 45 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत में 4 रुपए 79 पैसे कमी, नई कीमत 279 रुपए 65 पैसे हो गई। गुजरांवाला में सीसीडी की मुनशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। मुबैना मुकाबलों में 8 आइस डीलर मारे गए। मुल्जिमान ने छापों के दौरान शदीद मुज़ाहमत की। मुनशियात फरोश अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हुए। खानेवाल में भी मुनशियात फरोशों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। 10 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार। मुनशियात और असलहा बरामद। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज लगाने पर मुशावरत हुई, न ऐसा कोई फैसला ज़ेरे गौर है। फैसल करीम कुंडी की समा से गुफ्तगू। बोले गवर्नर की तब्दीली का मीडिया से पता चला। कभी एक तो कभी 3 गवर्नर्स की तब्दीली की अफवाहें होती हैं। हर कुछ माह के बाद शोशा छोड़ा जाता है। पार्टी ने हटाया तो फैसला कबूल करूंगा। 18वीं तरमीम और एनएफसी को छेड़ना मतलब आग से खेलना। सूबाई खुद मुख्तारी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार। बोले आईनी अदालत बनाकर मिसाक जमहूरियत का नामुकम्मल एजेंडा मुकम्मल कर दिया। आईनी अदालत को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करने वालों को खबरदार करता हूं। कानून साजी पार्लियामेंट का हक है। आईनी अदालत ऐसी भी ना हो जो वज़ीर आज़म को घर भेज दे। तरमीम को मुस्तरद करना किसी अदालत के इख्तियार में नहीं। जाले चेयरमैन ने भारत को खबरदार कर दिया। बोले मई की जंग में इबरतनाक शिकस्त थी। अफगानिस्तान को पाकिस्तान के साथ लड़वाया जा रहा है। शिकस्त खुर्दा दुश्मन आज भी साजिश कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा में सियासत और दहशतगर्दी का गठजोड़। पीटीआई के मुल्क दुश्मनों से रवाबित बेनकाब हो चुके। विफाकी हुकूमत ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट पेश कर दी। अता तारड़ कहते हैं मुनशियात का पैसा दहशतगर्दी में इस्तेमाल हो रहा है। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां दंदनाती फिर रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत अफगान हुकूमत की तर्जुमान बन गई। कमजोरी दरअंदाजी में इजाफे की बड़ी वजह करार। वज़ीर इत्तलात बोले 9 मई का मंसूबा फौज को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए बनाया गया। 9 मई को बानी की तीनों बहनें मौजूद थीं। आज भारतीय और अफगान चैनल्स पर पाकिस्तान को बदनाम कर रही हैं। काश नौरीन न्याजी भारतीय चैनल पर 7 तैयारे गिरने की बात करती। अडियाला जेल के बाहर रोज ड्रामा होता है। अमनो अमान की सूरत हाल पैदा करके कभी मुलाकात नहीं होती। हमें दीवार से लगाने की साजिश की जा रही है। इंसाफ के लिए पुरअमन एहतजाज होगा। मंगल को इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जेल के बाहर सिर्फ पार्लियामेंटेरियंस जाएंगे। सुहेल आफरीदी कहते हैं बतौर वज़ीर आला उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। नाम स्टॉप लिस्ट में डाल दिया गया। सूबे को एनएफसी अवार्ड का पूरा हिस्सा भी नहीं दिया जा रहा। 4 दिसंबर को इजलास में सूबे का मुकदमा भरपूर अंदाज में लड़ेंगे। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के नोटिफिकेशन का अमल शुरू हो चुका। क्या सराइयां गैर जरूरी और गैर जिम्मेदाराना हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जल्द वतन वापस आ रहे हैं। मुनासिब वक्त पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। मामला बिल्कुल वाज़े। क्या सराइयों की कोई गुंजाइश नहीं। पाकिस्तान में तरक्की और खुशहाली कराची की वजह से है। हमारी मोहब्बत को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। अब कुर्बानी देने की जिम्मेदारी किसी और की है। एमकेएम के सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी का मलीर खोखरा पार में जलसे से खिताब। फारूक सत्तार बोले सिंध में 6 इंतजामी यूनिट्स का कयाम कोई नहीं रोक सकता। ये मंजूर नहीं तो नए सूबों का मुतालबा करेंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी ने कहा
नौजवान तरक्की की आवाज पर बाहर निकलते हैं। देखना है राह में रुकावट कौन है। कराची में किमाड़ी मनोड़ा से बाबा भिट जाने वाली 2 लांचों में तसादुम, 2 खवातीन जाँ बहक, 12 अफराद जख्मी, 2 बच्चों की हालत नाजुक। पुलिस हुकाम के मुताबिक कश्तियों में 20 से 25 अफराद सवार थे। हादसा कैसे पेश आया, तहकीकात शुरू कर दी। समुद्री तूफान श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारतीय रियासत तमिलनाडु पहुंच गया। तेज बारिशें जारी। श्रीलंका में तूफान से 334 हलाकतें, 400 अफराद लापता, 20,000 मकानात तबाह। इंडोनेशिया में सैलाब से हलाकतों की तादाद 442 हो गई। और गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। मजीद 3 फलस्तीनी शहीद। हमास रहनुमा गाजी हमाद का बेटा भी शामिल। इसराइल ने फलस्तीनियों को 6 माह के लिए मस्जिद अक्सा में दाखिले से रोक दिया। मगरबी किनारे में सियोनी फौज की कार्रवाइयां। मजीद 10 फलस्तीनी गिरफ्तार। कराची से आपको अपडेट करें कि कराची में खुले मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। कराची में खुले मैनहोल में गिरने वाले बच्चे की तलाश जारी है। बच्चे के वालिदैन गम से निढाल हैं। मां का रो रो कर बुरा हाल है। कराची में यह वाकया पेश आया है अब से 5 घंटे पहले, जब एक 3 साल का बच्चा मैनहोल में गिर गया। इस पर मजीद बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे ज़िशान मुगल से, जो कि इस वक्त जाए हादसा के ऊपर मौजूद हैं। ज़िशान, बताइएगा क्या पेशरफ्त हुई है और क्या सूरत हाल है अब? जो बिल्कुल तकरीबन 5 घंटे का जो दौरानिया है वो इस ऑपरेशन को गुजर चुका है। ताहाल बच्चे का जो सुराग है नहीं लगाया जा सका है। रेस्क्यू का अमल यहाँ पर जारी है। साथ ही साथ जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो मुतल्लिका इदारे यहाँ पर मौजूद हैं। इसके साथ साथ आपको बताना चाहूँ कि जो ऑपरेशन यहाँ पर जो मेन निपा चुरंगी है, यहाँ पर नजी शॉपिंग सेंटर के सामने जो मेन हॉल में बच्चा गिरा था, यहाँ से तकरीबन 3 घड़े किए गए और बच्चे की जो तलाश थी उससे जारी रखा गया। लेकिन अब जो है यहाँ पर एक काम को रोक के तकरीबन कुछ ही फासले पर एक मजीद जो है वहाँ पर गढ़ा किया जा रहा है, जहाँ से तकरीबन तमाम तर अमला दूसरी जानिब रवाना हो चुका है और कोशिश की जा रही है जो बच्चा यहाँ पर लापता हुआ है, इस घड़े के अंदर गिरा है, उसे फौरी तौर पर यहाँ से निकाला जाए। यहाँ पर अहले खाना और इसके अलावा मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी कारकुनान है वो यहाँ पर मौजूद हैं और इस ऑपरेशन में भी हिस्सा ले रहे हैं। और साथ ही साथ शहरियों की जानिब से यहाँ पर दबाव भी डाला जा रहा है कि इस ऑपरेशन को मज़ीद तेज़ किया जाए। यहाँ पर मुतल्लिका इदारे भी मौजूद हैं जो कि काम करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मुख्तलिफ अफराद की जानिब से आपसे कुछ देर पहले यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा भी किया गया। निपा चुरंगी पर यहाँ पर से लेकर जो हसन स्क्वायर तक जाने वाली जो सड़क है इसे मुकम्मल तौर पर यहाँ पर बंद कर दिया गया। पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी यहाँ पर पहुंची, जिसके बाद जो मुश्तलिल अफराद थे उन्हें यहाँ पर पुरअमन तौर पर मुंतशिर जो है वो यहाँ पर किया गया। और अब से कुछ देर पहले यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो MQ पाकिस्तान के रहनुमा हैं फारूक सत्तार, वो जो है वो यहाँ पर पहुँचे थे, लेकिन उन्हें यहाँ पर खड़े नहीं होने दिया गया। मुश्तलिल अफराद की जानिब से उन्हें यहाँ से हटा दिया गया, जिसके बाद MQ पाकिस्तान के जो रहनुमा है फारूक सत्तार और जाए वक्फा से वापस रवाना हो गए और इसके बाद जो है ऑपरेशन का अमल जो है मज़ीद तेज़ किया जा रहा है। और जबकि मुतल्लिका इदारों का ही कहना है कि कोशिश की जा रही है कि इस अमल को जल्द से जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। और लेकिन जिस जो ये अमल है इसमें काफ़ी ज़्यादा दुश्वारी का सामना करना पड़ा रेस्क्यू काम को, क्योंकि जब इनिशियल लेवल पर जब ये वाक़या पेश आया था तो इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यहाँ पर जो ऑपरेशन था उसे तेज़ किया गया, जिसके बाद उस ऑपरेशन में कुछ देर के लिए सुस्त रवि भी देखी गई। लेकिन जैसे ही कुछ वक्त गुजरा, मुश्तलिल अफराद की जानिब से यहाँ पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया, तो यहाँ पर जो मौजूद अफराद थे उनकी निगरानी में ये ऑपरेशन एक बार फिर से तेज़ कर दिया गया। इसके अलावा जो है जो आला सतह के हुकाम के लोग हैं उनकी जानिब से इस वाक़े का नोटिस भी लिया गया और लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया, लेकिन ताहाल जो कार्रवाई है वो अमल में नहीं लाई गई है। कोशिश की जा रही है ऑपरेशन ये जो है इसे फौरी तौर पर मुकम्मल कर ली जाए। रेस्क्यू 1112 के जो इदारे हैं, इसके अलावा वाटर कॉरपोरेशन को जो अमला है वो जाए वक्फा पर मौजूद है, कोशिश कर रहा है कि फौरी तौर पर ये ऑपरेशन जो है इसे मुकम्मल किया जाए, बच्चे का जो तलाश है उसे मुकम्मल की जाए। जो वालिदैन हैं जो गम से निढाल हैं उन्हें जो है इस वक्त उनके अजीज़ व क़रीब यहाँ पर पहुँचे हैं, उन्हें इस वक्त उनकी दाद रसी कर रहे हैं। आला हुकाम की जानिब से यहाँ पर कोई भी जो इनके शख्स है वो यहाँ पर नहीं पहुँचा है जो शहरियों की इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ा हो। शहरी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका ये कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर यहाँ पर मज़ीद नफरी जो है मज़ीद जो हैवी मशीनरी है वो यहाँ पर पहुँचाई जाए यहाँ पर, ताकि ये ऑपरेशन जो है इलाके की जानिब से ये मुतालबा किया जा रहा है कि मज़ीद नफरी पहुँचाई जाए।